मैं जितना भी भजन पूजा पाठ करता हूँ, मुकुंद शरण जी आपसे प्रश्न है कि मैं जितना भी भजन पूजा पाठ करता हूँ घर में उतना ही कलेश होता है, विरोध बढ़ता है। मतलब जितना मैं भजन करता हूँ घर वाले उतना ही कलेश करते मेरे साथ, भजन से रोकते, कलेश करते। जितना मैं भजन करता हूँ घर वाले उतना ही कलेश करते हैं, कलेश बढ़ जाता है। अब मैं क्या करूँ? कलेश को रोकूं तो भजन जाएगा, कलेश को रोक दो तो भजन गया, और भजन को रखूं तो कलेश। अब क्या करूं मैं? तो महाराज जी इसमें ऐसा है, भजन का मतलब पहले जानना होगा। भजन क्या है? भज धाम, भज धातु से, हाँ भज धातु से, भज से आयाम, हाँ भज से आयाम, सेवायाम। तो जब हम सेवा करेंगे उसको भजन कहा जाता है, क्योंकि हम माला लेकर के और बैठ गए और हम जो है सारा गृहस्थ का संचालन कर रहे हैं। या तो इतना दृढ़ विश्वास हो कि सारा कार्य मेरे प्रभु करते हैं, ऐसा हम इसमें उदाहरण देंगे आप लोगों को। तो भजनाम धातु, धातु नाम सेवा। तो जो सेवा हम तत्परता से करते हैं और भाव से करते हैं, माता पिता भाई बंधु बच्चा बच्ची जो भी हैं अपने घर में, ये सब भगवान के स्वरूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है और उसको भगवान के रूप में देख करके आप लोग सेवा करते रहिए। और मुख से जिब्या जो माल चकती है ना, जो रानी जी बैठी हैं, इससे आप नाम जपते रहिए और चिंतन प्रभु का और उस रूप में देखते हुए चिंतन करते रहिए। इससे बड़ा भजन कोई है ही नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन प्रश्न है कि जब वो भजन पूजा पाठ चिंतन करते हैं, व्रत करते हैं, कुछ भी मतलब धार्मिक एक्टिविटी जब उनकी रहती है, तो घर वालों को बड़ी एलर्जी होती है। वो मैं समझ गया महाराज जी, घर वालों को क्या करें? वो नहीं, वो उसको चुपके से भजन करें, चोरी से नहीं। भजन तो चोरी से ही होता है, भजन खुला खुला नहीं होता है। जैसे तिलक कंठी है, चोरी से कैसे? नहीं। पूजा चोरी से कैसे? एकादशी व्रत चोरी से कैसे? नहीं, ये देखिए महाराज, वृंदावन में आना चोरी से कैसे? ये ऐसा होता है कि हमारे पास में एक सुंदर भाव देश है, उस भाव देश में हम कुछ भी कर सकते हैं। चोरी से एकादशी भी रह सकते हैं, चोरी से वृंदावन भी आ सकते हैं। हिरण्यकश्यप कहते मैं कीर्तन करने नहीं दूंगा, प्रहलाद क्या करे? हाँ, तो प्रहलाद जी को विश्वास था, प्रहलाद चोरी से करे, मन ही मन करे, कीर्तन छोड़ दे। देखिए, प्रहलाद जी को विश्वास था कि मेरे प्रभु सबके अंदर हैं और मैं प्रभु का भजन करूंगा। तो उन्होंने प्रयास नहीं किया था, उन्होंने अपनी माता के गर्भ में सारा भागवत का अध्ययन कर चुके थे, सारा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान उनको था। जब संपूर्ण ज्ञान उनको है तो उनको पता है कि ये मेरे पिताजी हैं, लेकिन पिता के पिता मेरे पिता हैं, पिता के जो पूर्ण पिता हैं, तो मुझे भय का। वो निर्भीक होकर के भजन करते थे। जो आपत्ति, जो संकट उनके ऊपर आए थे, प्रहलाद जी के ऊपर, हाथी से कुचलवाना, पहाड़ से फेंकना, अग्नि में दाह करना, नाना प्रकार के उनको जो है, लेकिन उनका विश्वास था कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं और मैं प्रभु का स्मरण करूंगा। तो इतनी सामर्थ्य हो अपने अंदर, क्षमता हो कि मुझे किसी कलेश से या किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने प्रभु को संतुष्ट कर रहा हूं ना, तो सर्वत्र मेरे प्रभु हैं, तो अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अगर क्लेश के चक्कर में भजन छूट रहा है तो वो भजन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? एक पाखंड कर रहा है। सत्यता से अगर भजन करेगा तो कोई रोकने वाला नहीं है सृष्टि के अंदर। हाँ, आपत्ति आएंगी, आपत्ति आएंगी, विपत्ति आएंगी, लेकिन उनका सामना करना पड़ेगा। देखो मैं, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, दो बातें आपने बताई, बहुत अच्छी लगी बात, दोनों आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। प्रहलाद का हमने उदाहरण सामने रखा कि प्रहलाद प्रश्न कर रहा है कि पिताजी विरोध कर रहा है कि मैं क्या करूं, तो आपका उत्तर क्या? कितना बढ़िया, भजन खूब करो, वैसे करो जैसे करे, कोई विरोध करे करने दो, क्योंकि कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कारण क्या? उनको इतना विश्वास था। फिर आपने दूसरी बात कही, यदि ऐसा विश्वास आपका ना हो फिर भजन को गुप्त रखो। हाँ, क्योंकि आपने भी प्रश्न बहुत अच्छा समझाया कि प्रहलाद के जिन में विघ्न पड़े, लेकिन तब भी उनकी भक्ति चलती रही, और इनके जिन में विघ्न पड़ेंगे ये टेंशन में आ जाएंगे और भक्ति छूटेगी, टेंशन करेंगे।
और हो सकता है कि विरोध करने वालों के ऊपर स्वयं बरस पड़े, लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। प्रहलाद ने विघ्न बहुत सहे, लेकिन अपनी भक्ति आबाद गति से चलती रही और पिता से कोई ईर्षा द्वेष कुछ नहीं हुआ, मन पवित्र रखा। तो यदि ऐसी स्थिति उनकी है, आपका बड़ा सुंदर उत्तर था कि ऐसी स्थिति अगर प्रश्नकर्ता की है, आप अपने भजन को करते रहिए, चित्त को पवित्र रखिए और परिवार का आप विरोध नहीं करें। वो करें तो करें, आप नहीं करें, और आप आगे बढ़ते जाइए। और ये बात सच है, जितना भी आपके रास्ते में कांटे आएंगे सबको भगवान फूल बनाते चले जाएंगे। उदाहरण प्रहलाद का। लेकिन यदि प्रहलाद जैसी स्थिति नहीं है, यहाँ अगली बड़ी सुंदर बात कही है कि यदि प्रहलाद जैसी स्थिति नहीं है, वो जब विघ्न करेंगे तो आपके भजन में विघ्न हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद के भजन में विघ्न नहीं पड़ पाया, उसके लिए भी महाराज जी उपाय। लेकिन इनकी जिंदगी में विघ्न पड़ जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे, झगड़ा करेंगे। तो इससे अच्छा क्या करें, तो गुप्त रीति से भजन करें। अब तिल को गुप्त रीति से कैसे करें, तो जल करके अभिमंत्रित करके थोड़ा सा चंदन घिस ले हल्का सा, और लगाएंगे तो जल के सूखते ही पता भी नहीं चलेगा लगाया कि नहीं लगाया। हाँ, इस प्रकार से तिलक लगा सकते हैं। और पूजा पाठ सूक्ष्म में कर लो या फिर मानसिक कर लो, माने जितना हो सके गुप्त रीति से करने की कोशिश करो। हाँ, यदि मीरा की तरह चाहे कोई जहर भी पिला रहा तब भी वो अमृत बन जाता है, कांटों के सैया फूलों के सैया, ऐसा अगर हो रहा है, इतनी ऊंची भक्ति, फिर तो किसी का डर नहीं, क्योंकि मीरा की भक्ति में कोई विघ्न कर ही नहीं सकता, प्रहलाद की भक्ति में विघ्न पड़ ही नहीं सकता, और आपकी भक्ति में विघ्न पड़ जाएगा। तो महाराज जी इसमें एक और दृष्टांत दूंगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने समझा है, बहुत अच्छा। कि अगर इन कष्टों से भयभीत होकर के अगर भागेंगे, हाँ, तो भीष्म पितामह ऐसे बलशाली, ऐसे योद्धा थे, उनके सहस्त्रों बाण लगे हुए थे और भगवान समक्ष खड़े। अगर वो चाहते कि प्रभु आपके होते ये कष्ट इतनी देर में खत्म, है ना, लेकिन नहीं, क्यों कि मुझे कष्ट सहते हुए आपको नहीं भूलना है। सारे संसार का कष्ट एक तरफ और भक्त की धारणा एक तरफ, तो मुझे भक्ति करना है ना, मुझे भक्ति करना है, न कि मुझे वो कलेश देखना है। अगर वो कलेश है तो उसको आप फूल बना करके धारण कर लीजिए, उससे मत घबराइए। अगर घबराते महाराज तो सामने देखिए अर्जुन हैं, और अर्जुन के ठीक सामने भगवान कृष्ण हैं, और भगवान कृष्ण के ठीक सामने भीष्म पितामह हैं, और भीष्म पितामह ने पहले ही प्रतिज्ञा करवा लिया, और उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं लूंगा, है ना। तो भक्त के कारण उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दिया, लेकिन भक्त की नहीं तोड़ने दिया। इसीलिए आप डरो मत, भजन करो, भजन करो, भजन करो। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल मत डरो, भगवान आपको सब कुछ कर देंगे, लेकिन विश्वास से करो। ऐसा नहीं थोड़ा कुछ कहा, डांट दिया और आपको क्रोध आ गया, तो फिर क्रोध ही आ गया तो फिर भजन नहीं है, फिर तो विघ्न पड़ गया। विघ्न तो अपने अंदर है, बिल्कुल, बाहर कोई विघ्न नहीं है। संसार में हमारा शत्रु दुश्मन बाहर कोई नहीं है, अंदर है।